जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू वीडियो में। हम लोग कवर कर रहे थे क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस का फिजिक्स, ठीक है, जिसमें हम लोग कवर कर रहे थे वर्क, एनर्जी एंड पावर। और काफी दिन के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, और थोड़ा गैप ज्यादा हो गया, 1 महीने से ज्यादा हो गया। और वीडियो मतलब क्यों नहीं बना रहे थे उसको हम किसी और वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी इसमें हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं इस चैप्टर को। जैसे वर्क, एनर्जी, पावर में वर्क और एनर्जी के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। वर्क क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का जो अदिश गुणनफल होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्क बोलते हैं। एनर्जी क्या होता है? काम करने की जो क्षमता होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। एनर्जी ही क्या होता है? वर्क होता है, ठीक है। मतलब अगर जितना एनर्जी आपके अंदर होगा उतना ही तो वर्क करेंगे, तो इसका मतलब एनर्जी और वर्क एक दूसरे क्या है? इक्विवेलेंट है, इक्वल होते हैं। अब नेक्स्ट है पावर, शक्ति किसे बोलते हैं? जैसे काम करने की जो क्षमता होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं। लेकिन काम करने का दर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पावर। जैसे मान लिया 10-10 रोटी खाना है, तो 10 रोटी 2 लोग को खाना है, तो तेज कौन खाएगा? जिसके अंदर पावर अधिक होगा वो तेजी से खाएगा, मतलब वो काम जल्दी खत्म करेगा। कितने समय में, यूनिट समय में कितना काम कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं, ठीक है। तो पावर क्या होता है? कार्य करने का जो दर होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वर्क अपॉन टाइम, कार्य बटे समय। और ध्यान रखना, वर्क एनर्जी के क्या होता है? इक्विवेलेंट, मतलब mgh अपॉन टाइम भी हो सकता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। अब देखिए, किलोवाट, 1 किलोवाट में कितना होगा? 1000 वाट। मतलब पावर की जो एनर्जी एसआई यूनिट होता है क्या होता है? वाट होता है। इसी को हम लोग देखिए वाट होता है। अब वाट को हम लोग और क्या लिख सकते हैं? देखिए, वर्क का एनर्जी क्या होता है? एसआई यूनिट जूल होता है, और टाइम का सेकंड। तो जूल पर सेकंड, या इसी को जूल इनवर्स लिखा गया, ठीक है। जूल सेकंड इनवर्स लिखा गया। ये क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। मतलब पावर क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी, मतलब अदिश राशि होता है। ध्यान रखना, इसमें डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट में क्या होता है? 1000 वाट या 1000 जूल पर सेकंड होता है, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखना। अब अगला एवरेज पावर, औसत शक्ति। तो एवरेज हम लोग पढ़ते हैं ना, टोटल को ऊपर लिखते हैं और जितना हमें मतलब नंबर में होता है उसको नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो एवरेज पावर हम लोग क्या लिखेंगे? कुल ऊर्जा ऊपर, टोटल वर्क अपॉन कुल समय, ये हो जाएगा। अब ऊंचाई पे जो किया गया कार्य होता है, वर्क होता है, उसे हम लोग mgh बोलते हैं। इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, mgh फार्मूला कैसे आया था, ठीक है। तो ऊंचाई पे, अगर मतलब ऊंचाई पे जाना है, ऊंचाई पे कोई चढ़ाना, तो उसमें जो वर्क किया जाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? mgh। फार्मूला क्या होता है? mgh। यही पोटेंशियल एनर्जी भी होता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, 50 किलो मास का एक लकड़ा, सॉरी, 50 किलोग्राम का एक लड़का एक सोपान पर दौड़कर 45 सीढ़ियां कितने सेकंड में चढ़ रहा है? 9 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो उसकी शक्ति बताइए। तो पावर बराबर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। इसका फॉर्मूला mgh अपॉन टाइम। मास कितना है? 50 किलो, ठीक है। जी का वैल्यू कितना होता है? 10 ले लेते हैं। और हाइट कितना है? 45 सीढ़ी चढ़ना है, और एक सीढ़ी का हाइट कितना है? 15 सेंटीमीटर। कितना है? 15 इसको मीटर में बदल दीजिए, बटे 100 कर दीजिए। और टाइम कितना लग रहा है? 9 सेकंड। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो 375 वाट आ जाएगा। ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना, ठीक है। अब देखते हैं ऊर्जा का जो व्यवसायिक मात्रक होता है। जैसे मान लिया ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, लेकिन ये बहुत छोटा यूनिट होता है। तो जिसका कॉमर्शियल यूनिट, व्यवसायिक, मान लिया फैक्ट्री, मतलब बड़े बड़े इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, तो वहां पे छोटे मोटे जूल से नहीं काम चलेगा, वहां पे बड़ा यूनिट चाहिए। तो कॉमर्शियल यूनिट क्या होता है? इसका किलो वाट आवर होता है। क्या होता है? किलो वाट आवर। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो 1 किलो वाट आवर को हम लोग कन्वर्ट करें तो 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। तो 1 किलोवाट को बदलेंगे तो 1000 वाट, और हावर को बदलेंगे 60 गुणे 60 सेकंड। तो कितना हो जाएगा? 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 वाट सेकंड हो जाएगा। और वाट सेकंड को ही तो हम लोग जूल बोलते हैं। तो 1 किलोवाट आवर बराबर कितना जूल होता है? 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होता है। ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगला है घरों में, उद्योगों में तथा व्यवसायिक संस्थानों में जो व्यय होने वाली जो ऊर्जा होती है, प्राय किसमें व्यक्त किया था? किलो वाट आवर में, ठीक है। अब विद्युत का जो एक यूनिट होता है, मतलब हम लोग पढ़ते हैं ना, 20 यूनिट बिल आया, तो 20 यूनिट का बिल, मान लीजिए 1 यूनिट का बिल 10 रुपया, तो 20 यूनिट का कितना हो जाएगा? 200 रुपया। 20 गुणे 2, 10 हो जाएगा। तो विद्युत का जो एक यूनिट होता है उसको उसको हम लोग किसके बराबर रखते हैं? 1 किलोवाट आवर। मतलब अगर हम लोग निकाल लें किलोवाट आवर में कितना ऊर्जा लगा है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा? उतना यूनिट बिजली का बिल हो जाएगा। अब 1 यूनिट बिजली का बिल का जितना प्राइस होगा, वही टोटल हमारा क्या हो जाएगा? बिजली का बिल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए, 60 वाट का एक विद्युत बल्ब प्रतिदिन कितने घंटे चल रहा है? 6 घंटे चल रहा है, उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा एक दिन में खर्च की गई ऊर्जा की यूनिटों का परिकल्पन, मतलब हमें यूनिट निकालना है। तो यूनिट निकालना है, उसके लिए हम लोग किसमें बदलना है? किलोवाट आवर में। तो यहाँ पे देखिए, ये 60 वाट दिया, क्या दिया? 60 वाट। इसको हम लोग किलोवाट में बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, कितना बदल जाएगा? किलोवाट में बदल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये हावर तो वैसे ही दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे? 60 गुणे 6 टाइम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1000 से हम लोग क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। ये कट गया, ठीक है, 6 चौक 36। तो 0.36 यूनिट, कितना यूनिट बिजली यूज हुआ? 0.36, मतलब 0.36 यूनिट। अब 1 यूनिट का बिल जितना भी होगा उसमें 0.36 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल बिल आ जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे 1500 वाट का एक हीटर है, 10 आवर में इसके द्वारा यूज किया गया ऊर्जा या यूनिट ज्ञात करें। तो यहाँ पे वाट को हम लोग किलो वाट में बदलेंगे, तो 1500 में किससे डिवाइड कर देंगे? सॉरी, 1500 में हम लोग 1000 से डिवाइड कर देंगे, किलो वाट में बदल जाएगा।
और आवर 10 आवर में, ये काट दीजिए, ये 2 3 0 कितना है 15 किलोवाट आवर। अब यही क्या हो जाएगा 15 यूनिट बिजली हो जाएगा, ठीक, कितना 15 यूनिट, ठीक है। अब देखिए ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो क्लास 9th में नहीं दिया, लेकिन कंपटीशन लेवल पे आपसे क्वेश्चन जरूर पूछता है, ठीक है। जैसे वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। वर्क का हम लोग फॉर्मूला पता है, फोर्स इंटू क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे हम लोग इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं, नहीं सकते हैं। देखिए तो अच्छा बताइए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बराबर क्या होता है, वेलोसिटी होता है कि नहीं होता है, वेलोसिटी होता है ना। तो यहाँ पे देखिए ये एफ हो गया और ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम पे हम लोग क्या लिख देंगे, वी लिख देंगे। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है एफ वी, ये भी ध्यान रखना। तो पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम या पावर बराबर एफ वी, मतलब फोर्स इंटू वेलोसिटी भी होता है, ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए मोमेंटम और हम लोग मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में जो रिलेशन होता है उसको हम लोग देखते हैं क्या होता है, ठीक है। मतलब कंपटीशन में तो पूछता है, लेकिन अभी क्लास 9th में नहीं दिया, ये हायर लेवल पे पढ़ते हैं तो वहां पे दिया होता है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब ऊपर नीचे दोनों जगह एम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एम से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे एम वी स्क्वायर, तो ऊपर भी एम और नीचे भी एम। ऊपर क्या हो जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2m हो जाएगा। अच्छा बताइए एम वी को हम लोग एम वी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं अपॉन 2m। अच्छा इस एम वी मतलब मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम होता है कि नहीं मोमेंटम होता है, तो 2m, ठीक है। तो हमारा काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या आ गया पी स्क्वायर बाय 2m, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोग को ध्यान रखना है। काइनेटिक एनर्जी तो पता ही हाफ एम बी स्क्वायर होता है, और पी मोमेंटम है, मास इंटू वेलोसिटी, और m क्या है मास है, ठीक है। तो इसी के साथ चैप्टर कंप्लीट होता है, और इसी के साथ एक चैप्टर और बचा हुआ साउंड चैप्टर, इसके बाद उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। उसका क्लास 10th का हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले केमिस्ट्री वाले जो चैप्टर हैं उनको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इतने दिन से वीडियो जो नहीं बन रहा था उसका डिस्कशन हम लोग कर लेंगे किसी और वीडियो में, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू।